लिखो बीजाणु द्वारा जनन से, बीजाणु द्वारा जनन से, बीजाणु द्वारा जनन से, प्रश्न अगला लिखो, बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होते हैं? जीव किस प्रकार लाभान्वित होते हैं? उत्तर लिखो। अनेक सरल बहुकोशिकीय जीवों में, अनेक सरल बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। इनके तंतुओं पर, इनके तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ संरचनाएं, गुच्छ संरचनाएं पाई जाती हैं, पाई जाती है। जिसमें बीजाणु भरे रहते हैं, जिसमें बीजाणु भरे रहते हैं। इसी को बीजाणु धानी कहते हैं। धानी कहते हैं। इनमें वृद्धि करके राइजोपुष के नए जीवों, राइजोपुष के नए जीवों की उत्पत्ति होती है, की उत्पत्ति होती है। इसके चारों तरफ मोटी भीति होती है, इसके चारों तरफ मोटी भीति होती है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में रक्षा करती हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में रक्षा करती हैं। जैसे ही नमी के संपर्क में आते हैं, जैसे ही नमी के संपर्क में आते हैं, इनमें वृद्धि होना शुरू हो जाता है, इनमें वृद्धि होना शुरू हो जाता है। प्रश्न अगला है, कुछ पौधों को उगाने के लिए, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तर लिखो। ऐसे बहुत से पौधे हैं, ऐसे बहुत से
पौधे हैं जिनमें कुछ भाग जैसे जड़, जिनमें कुछ भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां, ये विकसित होकर नए पौधे उत्पन्न करते हैं, नए पौधे उत्पन्न करते हैं। इसे जनन विधि के रूप में जाना जाता है। कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन अथवा कलम तकनीकों का उपयोग करके, तकनीकों का उपयोग करके कृषि भी किया जाता है, कृषि भी किया जाता है। कृषि भी किया जाता है, जैसे गन्ना, गुलाब, अंगूर। गन्ना, गुलाब, अंगूर, यानी आप ऊख खिलाइए, छील छाल के काट के गोली बना के जमीन में गाड़ दो, बस क्या हो जाएगा। गुलाब का पौधा कहीं है, उसकी दो टहनियां नोच लो, घर लेके गाड़ दो, बस क्या हो जाएगा, बुझा गोइल। अंगूर कहीं लौकल फरल लतर में फरेला, लतरवा नोच के लेके घरे गाड़ दो, हो फर जी। प्रश्न अगला लिखिए, क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं, क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता हो कि, जिससे पता चलता हो कि जटिल संरचना वाले जीव, जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई, पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, संतति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। उत्तर लिखो। ऐसे जीवों की संरचनाएं बड़ा ही जटिल होता है, ऐसे जीवों की संरचनाएं बड़ा ही जटिल होता है। इन विशिष्ट कार्यों के लिए, इन विशिष्ट कार्यों के लिए इसमें विशिष्ट अंग होते हैं,
इसमें विशिष्ट अंग होते हैं। अंग श्रम विभाजन होता है। अंग श्रम विभाजन होता है। यह पुनरुद्भवन कोशिका द्वारा होता है। जो जटिल जीवों में नहीं पाई जाती है। जो जटिल जीवों में नहीं पाई जाती है। इसलिए जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं।